अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, इसकी जनरल फॉर्म, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और एक एग्जांपल। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमने पढ़े थे रेकरेंस रिलेशन। फिर हमने डिस्कस किया कि रेकरेंस रिलेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास आ जाती है डिटर्मिनेंट ऑर्डर और एक आ जाती है अनडिटर्मिनेंट ऑर्डर। और फिर डिटर्मिनेंट ऑर्डर की भी आगे दो होती हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। फिर डिस्कस किया था कि लीनियर में भी आगे दो होती हैं, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट और एक वेरिएबल कोफिशिएंट। और फिर हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। तो पिछले लेक्चर्स में हमने होमोजीनियस को सोल्व करने का क्राइटेरिया पढ़ा था, इसको सोल्व करने का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस को सीखेंगे। नेक्स्ट हम नॉन होमोजीनियस की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएंगे उसमें नॉन होमोजीनियस को ही डिस्कस करेंगे। अब देखें नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉन होमोजीनियस पहले हमने डिस्कस किया। अगर होमोजीनियस का आपको बताऊँ तो होमोजीनियस में हमने डिस्कस किया था कि ए वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आए तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे अगर हमारे पास ज़ीरो बचता है तो वो होमोजीनियस होगा, और अगर ज़ीरो नहीं बचता तो वो नॉन होमोजीनियस होगा। लीनियर की बात की जा रही है तो ए की पावर 1 होगी, और जो हम डिस्कस करेंगे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में होंगे, यानी कि ये हमारे पास विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होगा। होमोजीनियस की बात करें, अगर होमोजीनियस ए वाली जितनी भी टर्म्स होंगी अगर हम उनको एक साइड पे ले आएँ और दूसरी साइड पे ज़ीरो बचे तो वो होमोजीनियस है। एग्जांपल ये है कि ये भी ए वाली टर्म है, ये भी ए वाली, तो इसको उठा के मैं इधर ले आया तो बाकी दूसरी साइड पे ज़ीरो बचा तो ये हमारे पास होमोजीनियस है। लेकिन अगर मैं ये वाली एग्जांपल लेता, यानी कि ए एन इज़ इक्वल टू ए एन माइनस 3 प्लस एन लिख दूँ, अब अगर मैं ए वाली चीज़ों को एक साइड पे ले आऊँ तो दूसरी साइड पे हमारे पास ज़ीरो नहीं बचा, ज़ीरो के अलावा कोई और चीज़ बची, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। उससे पहले एक और बात कि अगर मैं इस n को ज़ीरो मान लूँ, यानी कि इस n की जगह मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा, तो ये हमारे पास दोबारा होमोजीनियस बन गई। देखें कि दूसरी साइड पे ज़ीरो है, तो अगर ये चीज़ नॉन होमोजीनियस है, अगर ये वाली चीज़ हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, अगर मैं इस ए वाली के अलावा वाली चीज़ को कैंसिल करके इस वाले पार्ट को उठा लूँ, यानी कि इस वाले पार्ट को उठाऊँ, तो फिर इसको मैं कहूँगा एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन था। अगर इसमें से मैं होमोजीनियस वाला पार्ट उठा लूँ तो इसको मैं कहूँगा एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, क्योंकि ये वाला होमोजीनियस जो रिलेशन है ये इसके साथ एसोसिएट कर रहा है। तो अब इसकी इन जनरल फॉर्म देखते हैं, हमें मज़ीद पता लगेगा, और बाद में इसको सोल्व करने का क्राइटेरिया देखते हैं। तो इन जनरल फॉर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं, इन जनरल फॉर्म को। तो इन जनरल फॉर्म में हमारे पास आएगा ए एन इज़ इक्वल टू C1 an-1 प्लस C2 an-2 प्लस ऑन, ये चीज़ ऐसी चलती जाएगी, Ck an-k और प्लस Fn। ठीक है, ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म आ गई। इन जनरल फॉर्म इस तरह आई कि an हमारे पास एक साइड पे होगा जैसे ये है, बाकी हमारे पास an वाली टर्म्स हुआ करेंगी और Fn हुआ करेगा, ये Fn लिखा हुआ था। ठीक है, तो Fn कोई भी फंक्शन होगा जो कि n पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये देखें n पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पे जो C1, C2, C3 सो ऑन Ck हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट
को डिस्कस कर रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो ये वेरिएबल नहीं हो सकते, रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। और एफ एन जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो के इक्वल हो गया, यानी कि अगर ये चीज़ यहाँ पे ना हुई तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। इस वजह से एफ एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ पे सी के भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर सी के ज़ीरो हो गया तो सबसे हाईएस्ट वाली ज़ीरो हो जाएगी, फिर वो रेकरेंस रिलेशन नहीं रहता, ठीक है। तो ये कंडीशन लग गई। अब देखें, अगर इसमें से मैं होमोजीनियस वाला पार्ट अलहदा कर लूँ, होमोजीनियस वाला पार्ट यानी कि ए एन इज़ इक्वल टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन सी के ए एन माइनस के। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, यानी कि एफ एन को इग्नोर करके मैंने ये वाली चीज़ सारी लिख ली, तो ये मेरे पास एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रिलेशन बन जाएगा, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाली चीज़ लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले मैं एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बनाया करूँगा, पहले इसका सोल्यूशन फाइंड किया करूँगा, फिर इसको यूज़ करते हुए इसकी मदद से मैं इस सारे का सोल्यूशन फाइंड करा करूँगा। तो पहले मुझे लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन पता होना चाहिए, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए कि इन चीज़ों को कैसे सोल्व करते हैं। 5 से 6 स्टेप थे, अगर आपको वो आते हैं तो फिर ही ये लेक्चर लीजिएगा, वरना पहले आप वो सीखें, ठीक है। अब देखें एक छोटी सी एग्जांपल, ये अगर हमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हों, यानी कि जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9 आपकी बुक आपके सामने होगी, तो एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 का ए पार्ट है ए एन इज़ इक्वल टू ए एन माइनस वन और प्लस 2 रेज़्ड टू पावर एन। इसमें से आपने एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन को अलहदा करना है और एफ एन को अलहदा करना है। तो आप देखें कि ये वाली चीज़ ए वाली जो भी होगी, ये हमारे पास एसोसिएटेड रेकरेंस रिलेशन बन जाएगा, एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन जाएगा, और ये बाकी जो चीज़ है ये हमारे पास एफ एन बन जाएगी। और देखें ये एन पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह बी पार्ट में इसके दिया गया है ए एन इज़ इक्वल टू ए एन माइनस वन और प्लस ए एन माइनस टू और प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ए वाली टर्म्स है, तो ये हमारे पास एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन जाएगा, और बाकी जो हमारे पास एन में लिखा हुआ है वो एफ एन बन जाएगा। इसी तरह इसका सी पार्ट जो एग्जांपल नंबर 9 है, उसका ए एन इज़ इक्वल टू 3 an माइनस वन और प्लस n 3 रेज़्ड टू पावर n, ये लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन जाएगी, और बाकी जो हमारे पास बचा है वो एफ एन बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पार्ट नंबर डी में हमें पूछा गया है ए एन इज़ इक्वल टू ए एन माइनस वन और प्लस ए एन माइनस टू और प्लस ए एन माइनस थ्री और प्लस एन का फैक्टोरियल है। तो ये वाली सारी चीज़ जो है ये हमारे पास एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन जाएगी, और ये वाली चीज़ हमारे पास एफ एन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें पहचानना आना चाहिए कि इनमें से एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन कौन सा है, एफ एन कौन सा है। जो भी ए वाली टर्म्स होंगी वो सारी एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन में आ जाएगी, और जो एन वाली चीज़ होगी, एन वाला फंक्शन जो होगा वो हमारे पास बाकी जो भी चीज़ होगी वो एफ एन आ जाया करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा ये कि हमने इस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर हम ये सारी चीज़ को देखें तो ये सारी चीज़ दो चीज़ों से मिलके बनी है। कौन कौन सी चीज़? पहली तो ये ए एन इज इक्वल टू सी वन ए एन, यानी कि पहली इस चीज़ को और प्लस एफ एन कर दें, तो हमारे पास इन दो चीज़ों की वजह से, एक ये वाली चीज़ और दूसरी ये वाली चीज़, इन दो चीज़ों की मदद से हमारे पास ये चीज़ बनी है। अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो मुझे इसका सोल्यूशन पता हो प्लस इसका सोल्यूशन बताओ, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके सोल्यूशन को नाम दूँ ए एन, इस सारे के सोल्यूशन को मैंने नाम दिया ए एन।
अगर मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है तो पहले एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन निकालूंगा, जिसे मैं ANH का नाम दूंगा। फिर इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, तो इसका सोल्यूशन आएगा ANP। इसके सोल्यूशन को खास नाम दिया जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकालूंगा इस वाली चीज़ का, इसका सोल्यूशन निकालूंगा, इन दोनों की मदद से ये चीज़ बनी है, तो इसका सोल्यूशन इसके सोल्यूशन प्लस इसके सोल्यूशन के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने लिखना है तो इसको AN से डिनोट करूँगा, ये इक्वल आएगा एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस का सोल्यूशन प्लस FN का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले हम एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन फाइंड किया करेंगे, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को सोल्व किया करेंगे, इस चीज़ को सोल्व किया करेंगे, यानी कि ANH फाइंड किया करेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन को कैसे सोल्व करना है। दूसरा स्टेप हम FN का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, ANP फाइंड करेंगे। तीसरा हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, फाइनल हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा ये वाला सोल्यूशन और प्लस ये वाला सोल्यूशन। बस 3 स्टेप हैं। ये चीज़ कैसे फाइंड करनी है ये आप लोग डिटेल से डिस्कस करके आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व किए। हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो इस चीज़ को फाइंड करना है, और इस चीज़ को सोल्व करने के, यानी कि ये क्या है, FN का सोल्यूशन है। तो FN हमारे पास 3 तरह के होंगे, FN हमारे पास 3 तरह के होंगे, या तो वो नज़र नहीं आ रहा, 1 मिनट, FN। ठीक है, तो FN हमारे पास 3 तरह के होंगे, उनकी वजह से इनके 3 केसेस बना दिए गए हैं। एक ये कि FN हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, जैसे एग्जांपल मैंने देखी थी पीछे, यहाँ पे AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 प्लस N² प्लस N+1। ठीक है, ये तो हमारे पास एसोसिएटेड ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये जो चीज़ है ये FN है, और FN देखें तो पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल हुआ करेगी विद सम डिग्री, ठीक है, कोई किसी भी डिग्री की, और n में होगी। अब नेक्स्ट, या हमारे पास कोई पावर फंक्शन आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि इसकी जगह अगर 2 की पावर n लिखा होता, 7 की पावर n लिखा होता, तो ये चीज़ क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। अब तीसरी हमारी ये आ सकता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, प्लस हो रहे हों, यानी कि पोलिनोमियल भी आए और एक्सपोनेंट भी आए। ठीक है, ये 3 तरह के FN आ सकते हैं, इनको हम सोल्व करना सीखेंगे। हमारी 5.2 के एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन 3 केसेस पे ही हमारी एक्सरसाइज है। ये चीज़ आप 5.1 में डिटेल के साथ करना सीख गए। इसके 3 केसेस आएंगे, पोलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, पोलिनोमियल एक्सपोनेंशियल दोनों फॉर्म्स हो। ठीक है, इनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पोलिनोमियल को थोड़ा सा सीख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट और बाकी 2 केसेस को सीखेंगे। ठीक है, एक हमारा थ्योरम भी है, तो थ्योरम मैं एट द एंड करवाऊंगा आपको। ठीक है, एंड पे। तो पहले हम किसी एग्जांपल को सोल्व कर लेते हैं। अब देखें, अगर तो FN हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाए, FN कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाए, तो फिर हम अपना जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा ANP, उसको हम लेंगे A। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब होगा P0, यानी कि n की पावर 0, पोलिनोमियल विद डिग्री 0। ठीक है, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, n की पावर 0, तो फिर हम A लेंगे। अगर हमारा FN इसके साथ भी n 0 लगा हुआ है ना, आप लिखना चाहें तो जैसे मर्जी लिख लें। ठीक है, ये देखें, अगर हमारा FN जो है वो फर्स्ट डिग्री का आ जाए, यानी कि अगर हमारा ये आ जाए P0 प्लस P1n, यानी कि इस तरह की कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, जिस तरह हो गया 1 प्लस n हो गया, अकेला n हो गया, n+2 हो गया, 2n+7 हो गया, इस तरह का कोई भी हमारे पास अगर आ जाए, तो उसके लिए हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो A प्लस Bn होगा। ठीक है, यानी कि उसी तरह का होगा, सेम ही है। इसी तरह अगर सेकंड डिग्री का आ जाए हमारे पास, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाए, ठीक है, इस तरह की आ जाए, तो उस वक़्त हमारे पास इसका जो
पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो इस तरह होगा a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सो ऑन चलता गया। इन जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। अगर हमारा एफ एन इस फॉर्म का आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 आना, 2n2 प्लस ऑन चलता जा रहा है, इस तरह की फॉर्म आ गई, तो फिर हमारा जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, वो इस तरह का होगा a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ये भी चलता जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, हमें उससे अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में ओपन कर लूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 केस नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें कहता है ए एन इज इक्वल टू 3an-1 और प्लस 2n, और कहा गया है व्हाट इज़ द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा विद जब a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अब देखें, चलिए जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका एसोसिएटेड, यानी कि हम लिखेंगे एसोसिएटेड। अब पहला क्वेश्चन ही मैं डिटेल से करवाऊंगा, नेक्स्ट यानी कि लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन डिटेल के साथ करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शॉर्टली डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। तो एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 का क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू 3an-1, ठीक है। बाकी वो इग्नोर कर दिया, ए वाली लिख दी। अब ये इस तरफ आएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा an-3an-1 इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको डिग्री अगर हम चेक करें, इसकी डिग्री या ऑर्डर जो हम चेक करते हैं, तो इसकी डिग्री आती है मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट n है माइनस लोएस्ट मिनिमम सबस्क्रिप्ट n-1 है, तो n-n+1 ये इसके साथ कैंसिल, डिग्री 1 आ गई। तो इसको रिप्लेस करूँगा r से, ये -3 r⁴ और इक्वल टू 0, ये 3 है उधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया r की वैल्यू 3। अब इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, तो सोल्यूशन कौन सा आएगा, होमोजीनियस वाला। तो a किया तो k1 3n, ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया, जो कि हम पीछे 5.1 में डिटेल से डिस्कस करके आए थे। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए fn हमारे पास है, fn इज इक्वल टू 2n। अब 2n ये क्या है, ये हमारे पास लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है, यानी कि ये वाली चीज़ है, ठीक है। p0 यहाँ पे 0 है और p1 की वैल्यू 2 है और साथ n है, तो इसके लिए हमारा a(n)p किसके इक्वल होगा, a प्लस bn, ठीक है। लीनियर है तो हम भी लीनियर लेंगे। अब देखें, अब इस वाली चीज़ को अपने मेन में पुट करना है। an की वैल्यू, an की जगह पे यही लिख देना, an की जगह पे यही लिख देना इज इक्वल टू, यानी कि देखें अगर n की जगह मैं n-1 करूँ तो ये n-1 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा a प्लस b, n की जगह n-1 रख दे, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं, एक और दो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, तो an की जगह ये वाली a प्लस bn आ जाएगा और इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय an-1 की जगह ये वाली a प्लस bn-1। अब आप कहेंगे कि ये ap क्यों लगा दिया, यहाँ पे तो an था, तो इसके लिए पीछे एक थ्योरम है, जब मैं वो करवाऊँगा तो फिर समझ आएगी, ठीक है। और प्लस 2n है, ठीक है, समझ आ गई बात की। AP मैंने इस फॉर्म का ले लिया, यहाँ पे an और an-1 यूज़ हो रहा था, वो वैल्यू मैंने निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखें, ये बन जाएगा a प्लस bn इज इक्वल टू 3a प्लस 3bn और -3b, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अब देखें, ये इधर आके माइनस का होगा, 3 में से 2 निकाले, 3 में से 1 निकाला, 2a बन गया। ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर आकर माइनस का, 3bn में से 1bn निकाला तो प्लस 2bn बच जाएगा और -3b और प्लस 2n इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। अब देखें, अब n वाले को इकट्ठा कर लेते हैं हम। अब इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, नोट करना है तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एक स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 0। ये हम n वाली इकट्ठी कर लेते हैं, ये 2b और प्लस 2n, ठीक है, और ये प्लस 2a और -3b, ठीक है। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इस तरफ 0 लिखा हुआ है, तो हम इस तरह में लिख सकते हैं 2b प्लस 2, ये n है, प्लस 2a माइनस 3b, इसके साथ n की पावर 0 है, ठीक है। n की पावर 0 1 होती है ना कांस्टेंट, इसी तरफ 0n होगा प्लस 0n की पावर 0 होगा, तो
कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 2b + 2 = 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 2a - 3b = 0। और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n की पावर 1 और यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें 2b = -2 और b की वैल्यू आ जाएगी -2/2 यानी कि b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो 2a = 3b हो जाएगा, उधर जाकर प्लस, तो 2a = 3 × b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, -1 और -3/2, -1 और -3/2, तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू आई थी हमारे पास -3/2। अब ये a और b की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ANP = a की वैल्यू -3/2 और प्लस b की वैल्यू -1 है और साथ n है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल था, AN = AN होमोजीनियस प्लस AN पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा AN = K1 3 की पावर n, ये वाली, प्लस इसकी वैल्यू आ गई -3/2 और -n। सही। अब हमें इनिशियल कंडीशन A1 = 3 दी गई है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, यहाँ भी नहीं पुट करेंगे, ये वैल्यू इस मुकम्मल के लिए है और इस मुकम्मल का सोल्यूशन ये आया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो A1 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे A1 पुट करेंगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3K1 आ जाएगा और -3/2 -n, तो यहाँ से K1 की वैल्यू आएगी, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस n हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और n की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की तो A1 की वैल्यू 3 लिख दी, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे ऊपर तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर एलसीएम आ गया 2, 3 2 बार 6, 6 + 3 + 2 और डिवाइडेड बाय 3 है, तो K1 की वैल्यू आ गई 6 3 9 10 11 11/6। ठीक है, तो ये हमारे पास K1 की वैल्यू आ गई 11/6। अब ये K1 की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस अपने मेन सोल्यूशन में। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो AN हमारे पास आ गया 11/6 3n - 3/2 -n और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, क्या किया, जो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन दिया गया था, होमोजीनियस का सोल्यूशन लेता फाइंड कर दिया, FN पॉलिनोमियल है तो तरीका आपको सिखाया, वहाँ से AB की वैल्यू फाइंड की और हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को प्लस किया, ये चीज़ आ गई, A1 की वैल्यू दी गई थी उसको यूज़ करके K की वैल्यू निकाल के दोबारा पुट कर दी तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब क्वेश्चन लेंथी हो गया, देखें लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा आप डायरेक्ट ही, ये चीज़ को इग्नोर कर दें, 0 यानी कि AN - 3 AN - 1 = 0 आ जाएगा, और यानी कि ये देखें ना AN - 3 AN - 1 = 0 आ जाएगा, तो यहाँ से डिग्री 1 है तो आ जाएगा R - 3 = 0, तो R की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इन जनरल सोल्यूशन इसका लिखना चाहें तो ANH हमारे पास आ जाएगा K1 3n, ये वाली चीज़ आ गई। अब दूसरी ये है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारा जो P होगा वो होगा A + BX + BN + CN²। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो AN की जगह पर ये सारी चीज़ आ जाएगी, A प्लस, तरतीब से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, AN की जगह पे आ जाएगा A + BN + CN² = -3 और AN - 1 की जगह आ जाएगा A + BN था तो n - 1 प्लस CN था तो n - 1² और इक्वल टू है 2 - 2n² के। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा A + BN + CN² -3A और ये आ जाएगा -3BN और ये BN आ गया और -b -- +3b। ठीक है, और आगे इसको एक्सपेंड करेंगे CN², देखें यहाँ पे लिखता हूँ +3n² और प्लस -2ab -2, ओपन कर लेते हैं 3c, ये 3c और -3c और n - 1² यानी कि n² - 2n + 1 और ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2 - 2n²। ठीक है, यहाँ से देखें तो आ जाएगा हमारे पास A + BN + CN² -3A - 3BN + 3B
और ये हमारे पास आ जाएगा -3cn² प्लस 3 2 बार 6 3cn और -3c इक्वल टू 2 -2n²। कोफिशिएंट कंपेयर करें तो पहले हम x² वाले n² वाले करते हैं, ठीक है, n² वाले। तो यहाँ पे लिख देता हूँ n वाले और यहाँ पे हम कांस्टेंट को करेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो n² वाले देखें तो एक ये है c आ गया, क्या आ गया, इसका आ गया c, और n² वाला -3c, ठीक है, ये -3c, और n² वाला इज इक्वल टू -2 के है, ठीक है। ये जब हमने n² वाले को कंपेयर किया तो ये -2c इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हुए तो c की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम n वाले को करते हैं तो ये आ गया b, और n वाला कौन सा है, ये -3b, और n वाला ये है +6c, और बस इक्वल टू यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं है, तो ये -2b और प्लस c की वैल्यू 1 है तो +6 इज इक्वल टू 0, तो -2b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू 2 3 बार 6 माइनस से कैंसर, तो b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे कांस्टेंट वाले को तो आएगा a प्लस -3a, और नेक्स्ट +3b, और नेक्स्ट -3c, और इक्वल टू आएगा 2 के, ठीक है। तो -2a हो जाएगा ये दोनों मिला के, और b की वैल्यू 1 है तो 3 1 जार 3 -3c की b की वैल्यू 3 थी, ठीक है, और -3c की वैल्यू 1 है इक्वल टू 2, तो -2a इज़ इक्वल टू 2 + 3 5 5 -9 5 -9 तो -6, तो इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 3 5 -9, यानी कि देखें 3 1 जार 3 और 2 + 3 5 हो गया, और 5 में से 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 में से 9 निकाले तो -4, ठीक है, तो -4 आ जाएगा। तो एक बार 2 2 बार 4, तो एक वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस से कैंसिल, ठीक है। अब ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ANP इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3n आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये n² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर आ गया। सोल्यूशन इन दोनों को प्लस करेंगे तो जनरल आ जाएगा, तो प्लस हमारे पास डायरेक्ट ही कर देता हूँ k1 3 की पावर n और +2 + 3n + n², ये हमारे पास आ गया इन जनरल। अब a0 की वैल्यू 3 है तो n एक की जगह 0 रखा तो a0 k1 3 की पावर 0 +2 + 3 × 0 + 0 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा। a0 की वैल्यू 3 है तो 3 इज इक्वल टू k1, ये 1 हो जाएगा, +2 और +0 भी 0, तो k1 की वैल्यू आ गई कितनी +1, ठीक है, 2 उधर जाके माइनस हुआ। अब ये 1 यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा, यहाँ पे नहीं अपने सोल्यूशन में यहाँ पे, ठीक है। तो an इज़ इक्वल टू k1 की जगह 1 पुट कर दिया, आ गया 3n +2 + 3n + n², और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी 2 एग्जांपल्स थी, बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट 2 केसेस जो हैं वो थोड़े से लेंथी भी हैं, तो तीसरा केस थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला केस कंप्लीट हुआ, 3 एग्जांपल्स हमने देख ली, लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया, और इसके अलावा केस नंबर 1 देख लिया। बाकी 2 केस आते हैं और कर लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे हमारे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।